दोस्तों, जब भी बात किसी हिल स्टेशन की होती है तो सबसे पहले हमारे जहन में बड़े बड़े सुंदर बर्फीले पहाड़ आते हैं और यही ठोस बर्फ के पहाड़ हैं ग्लेशियर्स, जिनका होना भी खतरनाक है और जिंदगी के लिए जरूरी भी है। जहां प्रकृति हमें अपने खूबसूरत रूप दिखाती है तो जब भयंकर रूप में आती है तो प्रलय मचाती है। हम बात कर रहे हैं ग्लेशियर्स और उनमें होने वाले एवलांच की। नमस्कार, स्वागत है आपका लॉफ्टेड फैक्ट्स में। दोस्तों, ग्लेशियर्स को आमतौर पर बर्फ की नदी कहा जाता है क्योंकि ग्लेशियर्स बहते पानी पर बर्फ की एक मोटी परत होती है जो साल दर साल भारी बर्फबारी के कारण पहाड़ का रूप ले लेते हैं। ग्लेशियर्स दो प्रकार के होते हैं, पहला एल्पाइन और दूसरा आइस शीट। एल्पाइन हिमनद पहाड़ों पर बनते हैं और घाटियों के माध्यम से नीचे की ओर बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर हर महाद्वीप के ऊंचे पहाड़ों में एल्पाइन ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर आइस शीट या कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स जो सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं है, वो अपने केंद्रों से सभी दिशाओं में फैल जाते हैं। जैसे जैसे बर्फ की चादरें फैलती हैं, वे अपने चारों ओर सब कुछ बर्फ की मोटी चादर से ढक लेते हैं, जिसमें घाटियां, मैदान और यहाँ तक के पूरे पहाड़ भी शामिल हैं। अब आपको बताते हैं कि ग्लेशियर्स में स्खलन यानी कि एवलांच कैसे होता है। हिमस्खलन में बहुत अधिक मात्रा में बर्फ पहाड़ों से फिसलकर घाटी में तेज गति से गिरने लगती है। इसमें रास्ते में जो कुछ आता है सब तबाह हो जाता है, जैसे कि पेड़, घर, जंगल, बांध, बिजली प्रोजेक्ट या किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन। ग्लेशियर का पानी के साथ मिलना इसे और ज्यादा विनाशक बना देता है। पानी के साथ मिलते ही ये ग्लेशियर टाइड वाटर ग्लेशियर बन जाते हैं। बर्फ के विशाल टुकड़े पानी में तैरने लगते हैं, जिन्हें आइसबर्ग्स कहा जाता है, और इस प्रक्रिया को कॉल्विंग कहते हैं। इससे नदी के पानी का बहाव और स्तर बढ़ जाता है। चलिए जानते हैं कि एवलांच आखिर होते क्यों हैं। ग्लेशियर हमेशा अस्थिर होते हैं और धीरे धीरे नीचे की ओर सरकते हैं। ये प्रक्रिया इतनी धीरे होती है कि आंखों से दिखाई नहीं देती। एक दिन में केवल कुछ सेंटीमीटर ही, हालांकि कुछ ग्लेशियर्स तो एक दिन में 50 मीटर तक चल सकते हैं। इन ग्लेशियर्स को गैलोपिंग ग्लेशियर्स कहते हैं। ग्लेशियर्स में कई बार बड़ी बड़ी दरारें होती हैं जो ऊपर से बर्फ की पतली परत से ढक जाती हैं और दबाव पड़ने पर ग्लेशियर में मौजूद बर्फ की पतली परत टूट कर गिरने लगती है। इसी तरह से यदि भूकंप या कंपन होता है तब भी चोटियों पर जमी बर्फ खिसक कर नीचे आने लगती है, जिससे एवलांच होते हैं। और दोस्तों, कई बार तेज आवाज, विस्फोट के कारण भी एवलांच आते हैं। ग्लोबल वार्मिंग ग्लेशियर्स के पिघलने की सबसे बड़ी वजह, जिसके कारण अंटार्कटिका के ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, इसे थ्वाइट्स ग्लेशियर कहते हैं। इस ग्लेशियर का आकार ब्रिटेन के एरिया से बड़ा है और एक रिसर्च में भी ये पाया गया है कि साल 2100 तक समुद्र का स्तर 26 सेंटीमीटर से 1.1 मीटर तक ऊपर उठ सकता है। इसके कारण समुद्र के किनारे पर बसे देश, शहर, गांवों के डूबने का खतरा बन गया है। ग्लोबल वार्मिंग के अलावा ग्लेशियर्स के गिरने के और भी कारण हैं, जैसे कि भूकंप आना, किनारों पर दबाव पड़ना, और जब ये बड़े बड़े पहाड़ों की तरह गिरते हैं तो मंजर तबाही का होता है। अब करते हैं बात कि ग्लेशियर्स हमारे लिए जरूरी क्यों हैं। ग्लेशियर्स मीठे पानी का सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है और किसी भी मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत सहायक होते हैं। ग्लेशियर से पिघलती बर्फ कई नदियों में अपना सहयोग देती है। गंगोत्री ग्लेशियर्स हिमालय पर्वत के सबसे बड़े ग्लेशियर्स में से एक गंगा नदी का स्रोत भी है और गंगा भारत और बांग्लादेश में ताजे पानी और बिजली का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंचे।